वाहिगुरू साहिब जी। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरीक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। मैं मूर्ति के तक बात है कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भास न परियारे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब देवता सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। दिल्ली की बरूहां ते बैठे पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार और सब तो वध साडे पंजाब के जिन्ने भी किसान इस किसान मजदूर संयुक्त एकता मंच की स्टेज ते रोजाना दे सवेर ते शाम के प्रोग्राम सरवण करते हैं। आप सारे तकरीबन 10 महीने तो भी बाद इत्थे टिके हो। सब तो पहला आप जी के सिदक नूं, आप जी के सिरड़ नूं, आप जी के हौसलियां नूं नमस्कार है। सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ज्योति जोत समावना दिवस है। इस दिहाड़े ते आप संगतां दे दर्शन करने वास्ते दास नूं इह सेवा का सुभाग मिलिया। सो जिन्ना क समा प्रबंधकां वल्लों दास की झोली पिया है। आप बहुत प्यार दे विच जुड़ के बैठे हो। कुछ राजनीतिक विचारां तो संकोच के असी थोड़ा समा धन गुरु नानक देव जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे नाल जुड़िए। आओ जी विचार आरंभीए, क्योंकि जिथे असी इकट्ठे होए हां कल्ला ये एकता का एक होण का ये बहाना नहीं है, बल्कि ये भी बहाना है कि असी वध तो वध सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे इस वरसाए हुए नानक पंथ खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे इस विद्यालय के शिष्य बणीए, बच्चे बणीए, गुरु वाले बणीए। साडे अंदर गुरबाणी का, गुरपंथ का, गुरु ग्रंथ का ये प्यार ते प्रेम पैदा होए। नहीं तो हड़कू हड़कू बड्डू खाऊं ये वाली बिरती ते बहुत पासे तुरी होंदी है। पर सहज बिरती गुरु के शब्द दे विच जिहड़ी सहज बिरती है, जिस सहज बिरती दे विच गुरु नानक साहब जी जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो पाप की जंज लै काबलो धाया जोरी मंगै दान वे लालो शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो कादियां बामणा की गल थकी अगद पड़ा शैतान वे लालो। ये शैतानियां नहीं, इत्थे सहज है। जे शैतानियां होणगियां जिन सर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर से सिर कातो मुनियन गल विच आवे धूड़ महला अंदर होंदियां हुन बहन न दिसन हदूर। आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत न पाया कर कर विखै वेस। एमनाबाद की धरती ते भी बड़ा कुछ चंचलताई की बिरती दे विच सी, बड़ा कुछ राजनीति सी, बड़ा कुछ उथे पैसियां की दौड़ सी, बड़ा कुछ उथे ताकतां की भुख सी। पर धन गुरु नानक साहब ने कहा कि जिथे भुख
जोबन ते पैसे दी होएगी, उथे एक वारी बाबर नहीं सैकड़े वारी बाबर चढ़ के आएगा ते सैकड़े वारी आके साडे इत्थे मौजूद भैणां धीआं दे सिर नूं उजाड़ के जाएगा। पर जिहदे अंदर सच होएगा, जिहदे अंदर शब्द की कमाई होएगी, जिहदे अंदर सहज होएगा, वो फिर ये कहेगा कि तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डुल हो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। इन्हां बचनां दे नाल धन गुरु नानक साहब जी दे कि धन जोबन दोए बैरी होए, जिनी रखे रंग लाए, कि जिथे धन ते जिथे जोबन, ये दो चीज़ां सिर ते चढ़ गईयां ते फिर वारी वारी चढ़ के बाबर आएगा। पर जिथे सहज, जिथे एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई दा सच पैदा होया, उथे बाबर वर्गियां नूं भी सैकड़ियां नूं भी तुसी आम वर्गे कहण कहाउण वाले अपने तलियां ते रख के भी मसल दोगे। सो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे उपदेश अज दे पावन दिहाड़े महाराज जी ने अपना शरीर रूपी चोला संकोचिया, ये विचारां आप संगतां नाल सांझी कर सकीए। गज वज के गुरु बख्शी फतेह, सारे सांझी करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब महाराज जी का इको एक उपदेश सब तो वड्डा है। वो एक उपदेश है कि आनड़िए मानड़ा काय करे, आपनड़े घर हर रंगो की ना माणे। मैं सीधे अखरां दे विच आप संगतां दे सन्मुख इन्हां शब्दां दी विचार रखा। धन सच्चे गुरु नानक साहब इस धरती ते ना कोई साडे वर्गे आम मनुख नहीं आए, ते जिहड़े आम करके कहिंदे ने ना कि गुरु नानक साहब साडे वर्गे सन, उन्हां दी गल नूं गौलिया ना करो, बहुता ध्यान ना दिया करो उन्हां दीयां झूठियां फरेबी वाली गल्लां नूं। गुरु नानक साहब भले वो साडे वर्गे नहीं सन, हाँ असी यतन करना है कि गुरु नानक साहब वर्गे बन सकीए। बड़ा फर्क है अपने आप वर्गियां नूं, जो असी हाँ ते असी भी कह दीए जी साडे वर्गे सन। कदी भी गुरु नानक साहब साडे वर्गे नहीं, ते असी जे यतन करिए ते गुरु नानक साहब जी दीयां सिक्ख्यावां नूं धार के, गुरु बाबा जी की बाणी नूं पढ़ के विचार के ते उन्हां वर्गे होइए। महाराज जी का एक बचन कि एक ते मान त्यागना पएगा, सारे तरह का मान, कि गुरु घर दे विच कोई मान नहीं चलता, गुरु नानक साहब जी की सच्ची दरगाह च कोई हौमे नहीं चलती। इत्थे ते जेड़े बड़े बड़े भी आए हैं ना, बहु जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर दिसै, कहते बड़े बड़े कहण कहाउण वाले चतुर दिसै, चारों दिशावां विच कहंदे मेरी फौजां हैगियां, मेरे अगे पिछे शूकदियां ने, क्योंकि उस समय हाथी घोड़े शूकदे सी, अज कारां शूकदियां ने। बहु जतन करता बलवंतकारी, बड़ा ताकतवर हां मैं, सेवंत सूरा मेरे सूरमे जेड़े मेरी फौज है चतुर दिशा। ते फिर कहंदे सब कुछ चेता है, कहंदे एक मौत जिन्हों विसर जाए ना, मौत कि मैं मरना है, ते धन सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी बाणी दे विच कहंदे है, कहंदे बहु जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर दिशा। ते कहंदे एक चीज विसर गई, सब कुछ याद है, नह सिमरन मरणं कदांचित है, एक मौत जमा ही चेते नहीं रही, मैं ही मैं हाँ, मैं ही मैं हाँ, जो मैं करता वही होएगा। ते साहिब जी कहंदे होवंत आग्या भगवान पुरख है, ते तू बसदा भी बड़ी औखी थावां ते है, कहंदा मेरे वास्ते रहण दा ऐसा प्रबंध कराओ कि 7 परतां दे विच जाके मेरी थां होए रहण दी, ते 7 परतां वाली सिक्योरिटी होए, ते उथे बंदा भी कोई पंछी भी खंभ ना मारे ते कोई वड़ ना सके। ये भी है महाराज जी का वचन है, बहु जतन करता बड़ी ताकत वाला, बलवंतकारी बहुत बल वाला, सेवंत सूरा चतुर दिशा, फौजा ही फौजा अगे पिछे, इत्थे आवाज मारदा है इत्थे तबाही मचा दो, उथे तबाही मचा दो। फिर विखम थान बसंत ऊंचन, कहते ऐसी थां ते वसदा जिथे कोई पर भी नहीं मार सकता, खंभ भी नहीं मार सकता पंछी, बंदा ते दूर की गल है। विखम थान बसंत ऊंचा, नह सिमरन मरणं कदांचित है, कहते बस सब कुछ चेता, एक मौत विसर गई कि मैं मरना है। होवंत आग्या भगवान पुरख है, नानक कीमती सास अकरखते, जिस वेले पार ब्रह्म परमेश्वर की आग्या हो गई ना, कहते बंदा भावें 7 परतां विच रहिंदा होए, अगे पिछे फौजा होण,
अगे पिछे सिक्योरिटी होए, रब का हुक्म आए तो कीड़ी लड़ा के भी रब उस बंदे दे साह खिंच लैंदा। बंदे नूं किसी चीज़ का मान नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ये समझाती है। अज जिन्ने मान करने वाले है, जिन्ना ताण रखने वाले ने, मारे कहते दुनिया का सच ये है कि रब की गरारी जिस वेले पुठी घूमती है फिर बंदे नूं भी नहीं पता लगता बंदा की हो जाता है। इस करके पहली गल मान दी नहीं, आप गवाई है, जपो जी आप गवाई है, फिर जपो जी आप गवाई है। अपने आप को गवाना पएगा, मैं नहीं करनी पएगी। ऐसे कहना पएगा तू करता तू हुआ, जपो तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जे असीं कहिए ये मोर्चा साडा, ये मोर्चा मेरा, ये मेरे करके साडे करके नहीं। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ये तुहाडे सच करके बैठे हां, असीं तुहाडी ताकत करके बैठे हां, असीं तुहाडे सच धर्म मार्ग करके बैठे हां। जे तुसीं ना होंदे ते असीं कदी भी इत्थे एक दिन भी बह नहीं सकदे सी। ये सच दा उपदेश है। जे असीं कहिए जी नहीं घरां दे विच वड़ के सिमरन कर लईए ते असीं मोर्चे जित जावांगे, ये होया सी गुरु नानक साहब दे वेले अहमदाबाद की धरती ते धक्का कीता बाबर ने, ते उत्थे दे लोग कहंदे कि कोटी हूं पीर वर्ज रहाए जा मीर सुनिया ढाया, को मगल ना हुआ आंदा किना ना परचा पाया। वो कहंदे जी सुनिया जी धक्का हो रहा सरकार वालों, समय के बादशाह वालों, कहंदे की कहंदे आ रहा लुट खसुट करने वास्ते लोगों नूं, सानू लुटन आ रहा। कहंदे हुण करिए की, कहंदा करना की साडे वास है कि सारियां नूं बुला लो, कहंदे सारियां नूं एक थां ते बंद कर दो ते कहो जी मंत्र पढ़े जाओ ते साडा पार उतारा हो जाएगा। मंत्र पढ़ के जिहड़ा चढ़ के आ रहा उहनूं अन्ना कर दो। गुरु नानक साहब कहंदे इवें कोई अन्ना नहीं हुंदा मंत्र दे पढ़न दे नाल, इवें कोई रब करन दे नाल अन्ना नहीं हुंदा। जिथे शास्त्र की गल है उत्थे शास्त्रां तो आवाज, ते फिर जिथे शास्त्र है तो फिर उत्थे गुरु नानक साहब ने वो भी गल की। जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मारिब पैर तेरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, दुनिया के सारे पीर इकट्ठे करते ते कहंदे जी तुसीं यज्ञ कर लो, हवन कर लो, फलाना कर लो, ढिंगड़ा कर लो। ऐसे बाबर के बंदे अन्ने हो जाणगे, एवें अन्ने नहीं होणगे। आ तुहाडी आवाज हुणे बोल के गया वीर कि भाई अपने सिदक नूं, अपने सिर नूं दृढ़ रखियो, इस मोर्चे नूं राजनीतिक रंगण ते ना रंगण दिओ। ये हर एक दा जे असीं संयुक्त रूप दे विच बैठे हां ते निजी तौर ते भी साडा फर्ज है। ये ना होए कि किसी राजनीतिक नूं वेख के असीं उहदे पिछलग बन जाइए। ये गुरु नानक साहब दा उपदेश नहीं होया। फिर ये कीता कराया सारा काम फिर साडे तो अगेंस्ट हो जाएगा। इस करके गुरु नानक साहब कहंदे वो मुगल ना हुआ अंधा किने ना परचा लाया। कहंदे कोई नहीं अन्ना होया, पर यह सच दी धर्म दी विचार है जिहड़े तुसीं बैठे हो, ये अज लोकां नूं नहीं पता लगदी। पर आउण वाला इतिहास लिखेगा तुहाडीआं कहानियां, तुहाडीआं शहादतां, तुहाडी हिम्मत बरूहां दे उत्ते लग के डट के बहना। ओह कक्कर भी तुसीं अपने पिंडां ते हंडाया, गर्मियां भी तुसीं अपने पिंडां ते हंडाइयां। ये सूरमियां तो घट दी खेड नहीं है। ये धन गुरु नानक साहब जी का सच धर्म उपदेश है। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। जो गुर दस्सै वाट मुरीदां जोड़ी है। हाँ तुसीं ओहदे खिलाफ बैठे हो जिहड़ा पैर पैर ते झूठ बोलदा। पर याद रखियो इस धरती ते सच दी फतेह होनी है ते झूठ मलिया मेट होना। क्योंकि ये अज की गल नहीं कर रहा, अज 550 साल पहला गुरु नानक साहब महाराज जी ते रहिंदी धरती अज तो 550 साल बाद भी जे कुछ इत्थे रहेगा तो सिर्फ सच रहेगा, झूठ इत्थे बिल्कुल नहीं रहेगा। ये गुरु नानक साहब ने क्या, गुरु नानक साहब का उपदेश है। सच पुराना होवे नहीं। अज करोड़ा यतन कर ले जान तुहाडे मोर्चे नूं पुराना करन वास्ते। पुराने का मतलब कि इनू खत्म कर दिए, इनू खुर्द कर दिए। सच पुराना होवे नहीं। सीता कदे ना पट है। सीता होया कपड़ा पटदा नहीं है, हाँ उधेड़िया जांदा है। तुसीं भले हो जे उधड़ोगे ते अपनियां ओण ताइयां करके उधड़ोगे, पर झूठ तुहानूं कदी पाड़ नहीं सकेगा। हुण समझ लो मेरा इशारा कित्थे है, गुरु नानक साहब का इशारा कित्थे है। सारे इकट्ठे होकर तुहानूं पाड़ नहीं सकदे हुण, क्योंकि महाराज का बचन है सच पुराना होवे नहीं,
सीता कदे ना पाटे, जिहड़ा सीपिया गया ना कपड़ा वो फटदा नहीं है। फिर हाँ, जे तुसी आपस दे विच नहीं रल के बैठो, जे असी इत्थे अद्धे बैठियां अद्धे राजनीतिकां दे नाल रल गए, फिर सानू उधेड़ दिता जाएगा, फिर खेरू खेरू हो जाएंगे। फिर महाराज कहंदे अपने घर नूं अपने ही दीवे ने अग बाल दी। अज गुरु नानक साहब जी का ज्योति जोत मना रहे हो। सतगुरु जी के कुछ उपदेश आप संगतां दे सन्मुख रख के बस 7 मिनट दे विच आप जी तो मैं खिमा दा जाचक होना। सतगुरु गुरु नानक साहब का पहला उपदेश जिहड़ा है ना, वो उपदेश है कि मानस की जात सतह एक है पहचान को। तुसी बहुत सोहना लाया सामने, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के, सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। अज डेमोक्रेसी की डेफिनेशन साडी देश दीयां सरकारां नहीं दे सकियां। अज डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तुसी इत्थे गुरुआं ते बैठ के देती कि भाई डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये होंदी है जिथे हिंदू भी बैठा है, जिथे बिहार तो आके भी बैठा है, जिथे पंजाब वाला भी बैठा है, जिथे हरियाणा वाला भी बैठा है। पर तुहाडे हौसलियां नूं वेख के भी हरियाणे वाले उठ के आए, तुहाडे बुलंद हौसलियां नूं देख के ते बिहार वाले कहंदे असीं भी चलिए, घर क्यों बैठे हां। पर जे किसी ने शुरुआत की है ते शुरुआत की है गुरु नानक साहब ने, ते उस तो बाद भी जे कोई शुरुआत करेगा तो गुरु नानक साहब दा सिख ही करेगा। ये सच रहने वाली है धरती ते। क्योंकि इलामा इकबाल उन्हें कोई गल की सी, कहंदे इस धरती ते बहुत सारे फकीर आए, पर उन्हां फकीरां दे विच वो ताकत नहीं सी जिहड़ी ताकत गुरु नानक साहब कोल सी। डॉक्टर बलवीर सिंह भाई वीर सिंह दे भराता होए ने, बड़ी कमाल दी गल, ध्यान नाल सुणियो। बस मैं खिमा दा जाचक होण लगा, समा मेरा संकोचवां जाई है। आया ते मैं सी 1.5-2 घंटियां दी विचार करन, पर पहुंचदे पहुंचदे सानू 1.5 घंटा दा देरी हो गई, क्योंकि सारे पासे रस्ते बंद कीते हुए ने, उथों सारा ब्लॉकेज है। आ इत्थे बारों बार पहुंचदे घूम के सानू पौना घंटा लग गया। खैर सुला जिन्ना क झोली च समा पिया मेरे वड्डे भाग ने। उन्होंने जिक्र किया भाई वीर सिंह दे सके भराता ने, कहंदे गुरु नानक साहब अरब की धरती ते गए, उत्थे शब्द उचारिया यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। आ भी जरूरी है भाई, जिथे असी किसान मजदूर एकता के नारे ला के अपने अंदर दा लहू गर्म करते हैं ना, उथे जिथे गुरबाणी गुरु नानक साहब का शब्द होएगा, फिर साडी रूह की भुख सदा ही मिटती रहेगी। क्योंकि जे असी बाणी नहीं पढ़ांगे, बाणी तो टुट गए, गुरु नानक साहब के उपदेश तो टुट गए, फिर ये मोर्चे भी नहीं है। मैनू खिमा बख्शियो, जे मोर्चे ने तो सच बाणी के उपदेश करके टिके हुए हैं असी। जे इत्थे बरकतां बरत रही ने तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का पहरा है। इत्थे सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी की नजरे इनायत है। इत्थे ते कोई 10 दिन बैठे ते खुरद पुरद कर देंदे बंदे नूं। तुसी आप हिसाब लाओ कि इत्थे 10 महीने तो बाद 300 दिन हो गए हैं। ये एवें नहीं, धन सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक साहब महाराज जी की आ जिहड़ियां बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन। आ सवेरे भी बाणी पढ़ी जाती, शामी भी बाणी पढ़न लग्या उठ के ना जाया करो कि चलो जी हुण कोई गल्लां बातां नहीं होणियां। आपां ने रसां दे विच नहीं कल्ले बैठे। जिथे तुहाडा ये फर्ज है कि कोई बुलारा आया उन्होंने सुनना है, उत्थे तुहाडा वड्डा फर्ज ये होना चाहिए जे बाणी दी विचार चल रही है तो वह भी जाके सुनिए। ये साडा इवें भी तब्दील करेगी, ये भी दुख सुख तो उत्ते उतारेगी सानू बाणी। ये भी सानू औखे वेले इस बाणी ने सानू अंग संग सहाई होके बचाउणा। पर इस गल नूं कोई समझे तां, नहीं ते कहण वाले बथेरे ने। कहंदे 3000 साल पहला गुरु नानक साहब जी की आमद तो एक फकीर का जन्म होया जिसका नाम से हकीम फराबी। बड़ा मस्त मौला सी, किसी की परवाह नहीं सी करता, रब की बंदगी अल्लाह अल्लाह करता सी। मक्के की धरती ते घूमदा सी ते उन्हें एक अपना साज बनाया, जिस साज दियां उन्हें 3 तरबां 3 तारां लाइयां। कहंदे अपनी मौज दे विच सरकार उन्हें वजीफा देंदी सी, 2 टुक दा भोजन खांदा ते बाकी सब वंड दिंदा। एक दिन एक सरकारी एहलकार ने उन्होंने कहा तू मेरे कोल आ जा, तेनू सब कुछ दांगा। देखो जेडे फकीर बंदे होंदे ने ना, सरकारी बंदियां दी ये सब तो वड्डी शै वो ये हुंदी है कि इन्हां नूं काबू कर लईए, क्योंकि ये मौजी बंदे ने। सब तो वड्डा खतरा जे समय दी सरकार नूं होया ते गुरु नानक साहब तो ही होया। ताइयों गुरु नानक साहब नूं जेल 'च बंद करना पिया भाई। जे खतरा वड्डा होया
ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਯੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਆ ਹੁਣ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 4, 5 ਤੇ 6 ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਜਾਓ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਗੁਜਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਲਹੂ ਦਾ ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਨਹੀਂ ਵਾਰਤਾ ਕਿ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਗੁਜਰੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। 4 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਫਕੀਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਮਾਣੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਕੀਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹੀ ਹੈ। ਝੱਖੜ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਪਾਲਾ ਵਰਤੇ ਠੰਡ ਵਰਸੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੀ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਬਚਨ ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ। ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਵੱਡੂ ਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਹਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਜਪੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਕਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਪੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਜਪੋ ਜੀ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਵ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਵ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਣਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਤ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਤਾਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧਲੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ।
किसी अन्य के पिछे ना लग जियो, ਉਹਦੇ पिछे लगो ਜਿਹੜਾ जागत है, ਜਿਹੜਾ सदा रहने वाला। गुरु नानक साहब महाराज कहते ये सच है भाई। ते बाबा शेख फरीद कहते ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਜਿਨਾ ਭਰਾਂਤ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਐ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਧਰ ਤਾਰਾ ਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਟਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਭਾਈ ਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਕਾ ਲਈ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਰਸੋਈ ਬਣਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਸੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਸੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਨਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੋ ਘਟਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਭਜਾਤਾ, ਭੱਜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਭੱਜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਸਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਭੀਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਭਜਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਹਿਣਾ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਬਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਸਭ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਲ ਪਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੇ ਤੂੰ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਐਵੇਂ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਸੋ ਝੁਲੈ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਇਹ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਝੁਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛਤਰ ਝੁਲਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਿਉ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਉ ਇਉ ਪਾਵੈ
हर दरसावड़ा मैं लगा तत्ती वाव जियो, फिर तत्ती वाव ही नहीं लगन दिंदा गुरु। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने गुरु अंगद साहब जी दे विच जोत टिकाई ते हुक्म कीता करतारपुर नहीं टिकना, जाओ हुण खडूर दी धरती फेर वसाया फेरू आण। सतगुर खाडूर ते रावी दे कंडे अज दे दिन सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने आ सारियां नूं गुरु अंगद साहब जी दे लड़ ला के सिख संगत नूं ते अपने शरीरिक चोले नूं संकोचिया ते सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने इको ही बचन कीता, सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेला। 550 साल पहला दी बेला अज भी सच है ते सच करके सुनाई जा रही है। ते जिहड़ा ये वेला तुसी अज बनाता है 10 महीना तो 550 साल बाद भी ये सच की वेला दुनिया के लोग धरती के लोगों को सुनाओगे। ये सच वरतेगा क्योंकि सच करके तुसी बैठे हो। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे पावन ज्योति जोत अज दिहाड़े नूं समर्पित होके ये समागम असीं कीते ने, आप संगतां दे दर्शन कीते ने। बस भाई दो गल्लां दृढ़ करके रखियो। गुरु नानक साहब जिस वेले बेई नदी तो बाहर आए ना, सुल्तानपुर लोधी दे नवाब ने बुलाया कि बुलाओ नानक नूं, गुरु नानक नूं। ते उत्थे जिहड़ा सुल्तानपुर लोधी दा नवाब है ना, नवाब दा जिहड़ा सूबेदार सी वो शहर दे कंढे वेई नदी दे कंढे पहुंचिया। गुरु नानक साहब नूं कहंदा, बाबा चल तैनूं नवाब बुलाउंदा। आ बचन के तुहानूं नवाब बुलाउंदा, चलो। नवाब दा हुक्म कौन टाल सकदा भाई, रहना कि नहीं रहना इत्थे। ते गुरु नानक साहब जब वेई नदी तो बाहर आए ना, गुरु नानक साहब ने एक ही बचन किया, कहंदे कौन? कहंदे मैं लोधी दा सूबेदार हां। कहंदे की है? कहंदे नवाब ने बुलाया। गुरु नानक साहब का बचन चेते रखिए। महाराज जी ने पता की किया? कहते हमको क्या परवाह पड़ी है तेरे नवाब की। आ गल याद रखियो, अज जे ये बचन चेते रखोगे तो ये मोर्चे फतेह ने। जे ये बचन चेते नहीं रहे तो फिर याद रखियो इत्थे कोई भी घुसपैठ कर सकता है। महाराज ये फतेह आप ही बख्शणगे, पर सानू अपना आप ख्याल रखना पैना। अज जे कोई सरकारी अहलकार आए, कोई फलाना आए, कोई ढिंकड़ा आए, गुरु नानक साहब ने इको ही वचन किया जिदे अंदर सच है ना, वो कहे हमको क्या परवाह पड़ी है तेरे नवाब की, जाओ कह दो गुरु नानक नहीं आता। ते नवाब को जब उपदेश पहुंचा ना कि किथे ने गुरु नानक साहब, कहते वो ते आउंदे नहीं, वो ते आउंदे नहीं। डर गया सी सुल्तानपुर लोधी दा नवाब। कहते आ थाल लैके जाओ, इत्थे रखो वस्तुआं, कहते थाल नूं ढको ते सिर झुका के आखियो कि बेनती कीती है तुसी नवाब नूं दर्शन दिओ। आ देखो हुण सच दी कमाई की होंदी है। जिथे सच टिक जाए वड्डी वड्डी बादशाहियां नूं भी झुकना पैंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा प्रकाश होया पटने दी धरती, चिट्ठियां लिख के भेजियां गुरु तेग बहादुर साहब नूं असाम दे विच। पटने दे लोग कहंदे आ कि गोबिंद राय सरकारी अहलकारां नूं खिलियां करदा है। गुरु गोबिंद राय जी मौजू बनाउंदा है सरकारी अहलकार दा, ते समझा के रखो अपने लखते जिगर नूं, ना तो तुसी वापस आओ। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने हुक्मनामा पता की लिखिया? कहंदे पटने की संगत को गुरु रखेगा गुरु तेग बहादुर जी। गोविंद जो किया सो भला किया। कोई सरकारी एहलकार आए तो उसको पिरांदी देनी है, सिरांदी नहीं देनी। ये बचन है गुरु तेग बहादुर साहब का। जे जीवन सच करके फतेह करना है ना, जे सच दे सिर जीवन जीवना है, ते कोई सरकारी एहलकार धक्के नाल चढ़ के आए सिर ते ना बिठा लियो, उन्होंने पैर की जुत्ती तक रखियो। ये गुरु तेग बहादुर साहब के लिखती हुक्मनामे ने। ते जे लिखती हुक्मनामे गोबिंद राय जी ने कमाए ने, ते फिर हम गरीब सिखण को पातशाही भी दी है। इन गरीब सिखण को देहूं पातशाही, याद करें हमरी गुरियाई, पर असी रोल ना दईए गुरु गोबिंद सिंह दी पातशाही। ये वचन गुरु तेग बहादुर साहब दे चेते रखिए। कोई सरकारी अहलकार आए उसको सिरांदी नहीं देनी, पिरांदी देनी है। समय की समाप्ति है। गुरु नानक देव जी महाराज जी के ज्योति जोत समावन दिवस से आप संगतां दे दर्शन किए, बहुत भागां वाला समझदा है। मेरा सारा परिवार इत्थे मौजूद है। संगरूर तो मेरा सारा परिवार भी वो भी आए हुए ने। आप सारिया संगतां नूं नमस्कार है। खास करके प्रबंधकां सज्जणां नूं, सरजीत सिंह होरां नूं जिहड़े ग्वालियर चले गए ने, जिन्हां ने समा दवाया, मेरे बहुत
परम मित्र। सो समूचे तौर पर सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। बंगला साहब दास की हाज़री लगती है, दिल्ली के गुरुद्वारियां की हाज़री लगती है। दास पर कमेटी का मुलाजम नहीं, मैं पहला दसदा खुले तौर पर दास कथा करता है। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मनप्रीत सिंह, तुसी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। सारे गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा 1250 अंग तक हो गई है, रोज़ हो रही है। वो तुसी एक अंग तो लैके रोज़ सरवण कर सकते हो, वो पई है। होर कथावां पईयां ने। बख्शो असीस, तुहाडे लई अरदास है, सदा ही अरदास रहेगी कि सतगुरु जी ये मोर्चे ये फतेहाबी बख्शण, काले कानूनां दी वापसी होए ते तुहाडी फतेहाबी होए। तुहाडी फतेहाबी साडी फतेहाबी है। अज पता लग रहा दिल्ली वाले शहरियां नूं, जे तुसी ना बहिंदे ते फिर की हो जाना। अज 60 रुपए का तेल 250 रुपए का पहुंच गया, सरों का कित्थे तक ये पता लग रहा। पिछले साल असी 2020 च आए सी ते मैनूं याद है 73 रुपए तेल पाउंदे सी डीजल। अज तेल पवा के आया तो 100 तो उत्ते है। आ तुहाडे बैठिया बैठिया ये हाल है, जे तुसी ना बैठे तो की कहर हुंदा। सो भुलां चुकां दी खिमा, तुहाडी फतेहाबी होए, सारियां दी फतेहाबी होए। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा।